दिल्ली एक गैस का चैम्बर बन चुकी है। लोगों को क्या परेशानी है और इस परेशानी का निवारण क्या होना चाहिए, इस बात का फैसला दिल्ली की जनता अब बहुत जल्द करने जा रही है। दिल्ली की जनता ने जिसको बड़ी स्वेच्छा से, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ दिल्ली की सरकार को चुना था और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब दूसरे प्रदेशों में चुनाव लड़ने चले गए हैं। दिल्ली की जनता को छोड़ कर के आज दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है और यहाँ पर मेरे बुजुर्गों को, मेरी बहनों को, मेरी माताओं को आप देख रहे हैं किस तरह के वातावरण में वो सांस ले रहे हैं। मैं खुद भी अभी बिना मास्क के यहाँ सांस ले रहा हूँ, कैसा मुझे फील हो रहा है, आंखों में कितनी जलन है और ये गैस चैम्बर के बीच में हम कैसे रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे जो अभी बाल्य स्कूलों की, छोटे बच्चों की स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी है दिल्ली नगर निगम को, और आज कैसा वातावरण देश की राजधानी का बन गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए किस तरह से इस गैस चैम्बर से हमको निजात मिले, किस तरह से हमें एक प्रदूषित वातावरण से मुक्ति मिले। इसके बारे में काम करने की बजाय दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब चुनावों में व्यस्त हैं, चुनाव प्रक्रियाओं में व्यस्त हैं, अपनी पार्टी की एडवर्टाइजमेंट, झूठी एडवर्टाइजमेंट में मस्त हैं। दिल्ली के अंदर ज़्यादातर प्रदेशों से, दूसरे प्रदेशों से जो हवाएं, जो आज पराली की समस्या जिसको लेकर हर साल वो उनके नए नए भाषण आते थे, इस बार नहीं आ रहे पंजाब को लेकर के। पंजाब में इस बार पराली जलाने का जो काम है वो पिछली बार से 136 गुना ज़्यादा बढ़ा है। ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। उन लोगों के साथ में, किसानों के साथ में बैठ कर के सरकार को चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था उनके साथ करनी चाहिए जिससे उन्हें पराली ना जलानी पड़े, उसका उपयोग हो पाए। लेकिन ये लोग ये काम नहीं कर रहे। इनको सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें करनी आती हैं, एडवर्टाइजमेंट देने आते हैं, झूठे प्रचार करने आते हैं और लोगों के अंदर भ्रम फैलाने का काम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आज दिल्ली की जनता पहचान रही है और बहुत जल्द एमसीडी के चुनाव में इनको इसका जवाब देंगे। जी बिल्कुल। पंजाब में जलाई जा रही प्रणाली को लेकर केंद्र सरकार ने कई तरह के जुर्माना भी दिया है, लेकिन यही केजरीवाल सरकार है जो कि जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तो बहुत अच्छी बातें करते थे, लेकिन अब वो चुप्पी इसलिए साध रखे कि पंजाब में भी उनकी सरकार है और दिल्ली में भी उनकी सरकार है और पंजाब में पराली जलने के कारण दिल्ली की जो है जनता आज कहीं ना कहीं रोड पे है। हमारे राज्यपाल जी थे जो जनता के बीच में। दिल्ली का प्रदूषण लेवल इस कदर बढ़ चुका है कि वर्क फ्रॉम होम करने का दिल्ली ने सरकार ऑर्डर कर दिया और ऐसे में अलग अलग जगहों पे दिल्ली के प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। आज हम लोग श्रीनिवासपुरी में है, आप देख सकते हैं जनता की यहाँ पे भीड़ है। क्या इनको क्या तकलीफ है वो हम आपको बाद में बताएंगे इनके डॉक्टरों से मिलने के बाद। लेकिन हमारे साथ जो है शुभ लगन दिव्यांग फाउंडेशन और लक्ष्य फाउंडेशन के जो है कार्यकर्ता हैं, क्या है इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर स्वास्थ्य शिविर लगाने की वजह क्या थी, क्या जो अभी प्रदूषण लेवल बढ़ा है वो या कोई और वजह इस क्षेत्र के। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित त्रिपाठी, मैं डायरेक्टर निश्चय फाउंडेशन और शुभ लगन दिव्यांग फाउंडेशन से सुरेश जी हैं यहाँ पे हमारे साथ। तो हम लोगों के साझा प्रयास से पिछले एक हफ्ते में हम लोगों ने सर्वे किया था। उस सर्वे में हम लोग दिव्यांग से रिलेटेड बच्चों की खोज कर रहे थे। तो श्रीनिवासपुरी में दिव्यांग बच्चों की खोज करते हुए हमने पाया कि बहुत सारे लोग यहाँ पे खांसी से पीड़ित हैं, किसी को बुखार है। तो अस्पताल की सुविधा थोड़ी यहाँ पे दूर होने के कारण बच्चे, महिलाएं और जो बूढ़े हैं सबको परेशानी हो रही थी। तो मैं और शुभ लगन दिव्यांग फाउंडेशन के डायरेक्टर सनीत सिंह जी ने इस पर गहरी चर्चा करके हमने ये सोचा कि हम किसी बड़े अस्पताल से या किसी भी अस्पताल से एक साझा प्रयास करें जिससे एक हेल्थ कैंप का ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया जाए। तो हम लोगों ने सर गंगा राम अस्पताल, जो कि दिल्ली का माना जाना अस्पताल है, हमने वहाँ की टीम से बात किया। तो और साथ में सहयोग चैरिटेबल है, उनसे बात किया। सेंटर फॉर साइट आँखों का अस्पताल है जो, उनसे बात किया। तो इन तीनों जगह से हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला। तो हम लोगों ने आज श्रीनिवासपुरी में लगभग 2 दिन पहले से ही ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सब जगह हमने बोला लोगों को, और आप भीड़ देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं और इस कैंप को लेकर के उत्साहित हैं और अपनी बीमारी दिखाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे हमने जो सुविधाएँ दी हैं यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ पे मेडिसिन के डॉक्टर हैं जो कि उपलब्ध हैं। दूसरे यहाँ पे आपके पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड डॉक्टर हैं वो भी उपलब्ध हैं।
तीसरा यहाँ पे कार्डियो के डॉक्टर हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स जहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे सीनियर सिटीजन एसोसिएशन भी है, तो इन लोगों की संख्या लगभग 30 से 35 लोगों की है। तो इनको ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि हार्ट से संबंधित रिलेटेड जो है ECG की मशीन, अभी आप अंदर जाएंगे देखेंगे ECG हो रहा है, महिलाएँ हों या पुरुष हों, और साथ में दवाइयों से संबंधित ब्लड शुगर, BP, वेट, इन सब चीज़ों की पूर्णतः जांच हो रही है यहाँ पे। और सेंटर फॉर साइट से जो टीम है वो आँखों का कार्डियक जांच कर रही है, जिसमें कार्निया और मोतियाबिंद से रिलेटेड जो भी चीज़ें अगर उनको मिलती है तो वो हमारे NGO के माध्यम से इन सब लोगों का मुफ्त में ऑपरेशन करने का एक जो लक्ष्य हमने रखा है, इन सभी लोगों का जिनका भी मोतियाबिंद से रिलेटेड होगा उनको हम मुफ्त में यहाँ पे ऑपरेशन करवाएंगे। तो आज इसी के संबंध में हम लोगों ने यहाँ पे किया, और विशेष सहयोग है इसमें जो चेयरमैन हैं यहाँ के राजपाल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो उनका भी सहयोग है। उन्हीं के माध्यम से यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को मोबिलाइज़ करने में भी हमें सहायता मिल रही है, जिससे लोगों का काफ़ी बना। जी बिल्कुल। NGO की बात है, और NGO की बात है तो कुछ ना कुछ NGO करती होगी, क्या काम करती है आपकी NGO? हमारी NGO, सबसे पहले तो मैं दिव्यांग फाउंडेशन के बारे में बताऊं तो हम दिव्यांग बच्चों से रिलेटेड एक पुनर्वास केंद्र का शुभारंभ किए हैं यहाँ पे 30 सितंबर को यहाँ पे शुभारंभ हुआ है, जिसमें हम सबसे पहले हमारा लक्ष्य है कि जहाँ पे हमने शुभारंभ किया है उसी एरिया में रहने वाले बच्चों को, जिनके माँ बाप अपने बच्चों से परेशान हैं विकलांगता को लेकर के, एक जो विकलांगता को अभिशाप माना जाता है वो मिथ उनके अंदर बना हुआ है, उस मिथ को हमें दूर करना है। और उन बच्चों की यहाँ पे परवरिश करने के लिए, उनको खाना देने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, स्किल से संबंधित उनके डॉक्टरी सलाह के लिए हम हर तरह से संभव मदद करने के लिए पुनर्वास केंद्र का शुरुआत की है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो काम सरकार को करना चाहिए NGO कर रही है। ये भारत की राजधानी दिल्ली का है, और भी लोग हमारे साथ हैं। सर नाम बताएं अपना। मैं सुरेश कुंद्रा, दिव्यांग फाउंडेशन की तरफ से, दिव्यांग फाउंडेशन की तरफ से करना चाहिए था, वो NGO कर रही है, लेकिन हमारे साथ जो है कुंद्रा साहब है, ये भी इन संस्था से है। क्या क्या काम करती है और कितनी जगह इनकी संस्था है जो कि इस तरह के दिव्यांग लोगों को क्या क्या मदद करते मुहैया प्रोवाइड कराते हैं। हमारे साथ सुरेश कुंद्रा जी। कुंद्रा जी बताया थोड़ा सा अपने NGO के बारे में, क्या क्या काम करती है? दिव्यांग फाउंडेशन का जो कोर फंक्शन है, पहली चीज़ तो बताना चाहूँगा, हमारे जो फाउंडर हैं मिस्टर संत कुमार सिंह जी, ये उनका लक्ष्य है जीवन में गरीब लोगों की मदद करना, और खासकर दिव्यांग लोगों की मदद करना। दिव्यांग लोगों को लेकर अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में ज़्यादा सरकार की तरफ से सुविधाएँ नहीं है, या अगर हैं तो वो दिव्यांग लोगों तक पहुँच नहीं पाती। तो दिव्यांग लोगों को इस लायक बनाना कि भाई वो समाज में अपनी जगह पा सकें, और दिव्यांग लोगों की शादी को लेकर हमारी संस्था काम करती है। तो इन चीज़ों को लेकर काम करने का हमारा जो लक्ष्य है वो जन जन तक पहुंचना और दिव्यांग लोगों तक पहुंचना, और जितना हो सके उनको इस लायक बनाना कि वो समाज में उठ बैठ सके। और आज का ये जो प्रोग्राम रखा गया है, ये जैसे जॉनी जी ने बताया, ये हेल्थ कैंप है, जिसके अंदर आपका फेडरेशन है और हार्ट रिलेटेड डॉक्टर्स हैं, और यहाँ पे 4-5 तरह के टेस्ट किए जाते हैं जो कि आम लोगों में बीमारियाँ पाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और लोग हेल्थ को लेकर काफ़ी सचेत भी हैं। लेकिन ये है कि काफ़ी सुविधाएं होने के बावजूद भी लोगों को काफ़ी अपनी जो नॉर्मल बीमारी है उनका पता नहीं चलता। जी बिल्कुल। तो आज का जो मकसद है वो ये है कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, और जितना हो सके उनको दवाइयाँ मुहैया कराना। तो कहीं ना कहीं सरकार विकलांग को दिव्यांग का नाम दिया था, एक मोदी सरकार थी, और ये एक संस्था है जो कि उनको हर चीज़ के लिए इन्होंने बताया किस तरीके से उनकी शादी ब्याह करवाती है, जगह जगह इनकी कैंप जो है जांच कराती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लगातार जारी रहेंगे और जनता से जानेंगे कि आखिर कौन सी उन्हें बीमारी है जो शुभ लगन आज उन्हें ख़त्म करने के लिए आता है। श्रीनिवासपुरी में पहले हमने आपको संस्था के बारे में बताया कि क्या क्या काम करती है, फिर नेताजी से बात कराया, अब जनता की बारी है और जनता से हम ये जानेंगे कि आखिर उन्हें क्या क्या बीमारी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जोगिंदर। जी जोगिंदर जी, आज ये जो कैंप लगा है कैसा लगा आपको? अच्छा काम कराया है राजपाल जी ने, और हमारी RW कॉलोनी वालों सर यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक भी है, क्या लगा कितना क्लिनिक में काम होता है? कोई काम नहीं होता मोहल्ला क्लिनिक में, हमारे यहाँ तो अभी है ही नहीं। श्रीनिवासपुरी में तो मोहल्ला क्लिनिक है ही नहीं अभी तक। कोई कहीं भी नहीं है, कोई यहाँ पे खुला ही नहीं है अभी तक तो नहीं ऑपरेट हुआ कहीं भी। अच्छा, हमारे यहाँ देखे नहीं हमने, पोस्टर्स देखे, पोस्टर्स देखे, ऑपरेट नहीं देखा कहीं। यहाँ तो कम से कम फैसिलिटी तो अवेलेबल है क्या हमारे। क्या क्या बीमारी को लेकर क्या लगा के क्या? यहाँ मुझे कार्डियक प्रॉब्लम में दिखाने आया हूँ, मुझे बड़ा संतोष हुआ कि यहाँ कम से कम चेकअप किया जा रहा है, ECG कराई जा रही है, आराम से देखा जा रहा है। कि बहुत बड़ा आप लोगों का सराहनीय काम हो रहा है। क्या क्या दिक्कत थी? हाँ RW चेयरमैन सिविल हॉस्पिटल जो भी कार्य हो रहा है ये बहुत ही बढ़िया हो रहा है। हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन कॉलोनी के हैं, लेडीज़ हैं,
बहुत ही ज़्यादा। मैं तो कहता हूँ जैसे देख रहा हूँ आप दिखाओ पब्लिक को जी, कितना वो तो लगातार सुबह से भीड़ जारी है। भीड़ जाती है और इससे ज़्यादा भीड़ होगी। देखते रहो आप, जैसे जैसे पब्लिक को पता चलेगा आएंगे लोग। क्या कैसे लगा संस्था ये जो काम करा रही है? संस्था बहुत बढ़िया काम करा दिया, उससे ज़्यादा हमारे नेताजी ने काम करा। जी जी, चलिए ठीक ठीक।